सिचुएशन की बात की, समझेंगे। मेरे पास एक सैंपल था, उस सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी था 2.7। अब क्वेश्चन में जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है और कहीं नहीं लिखा था कि ड्राई स्टेट में है, सॉलिड का है कि सैचुरेटेड है, तो आप मानना वो सॉलिड का ही स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर उसको वाटर ड्राई स्टेट में या सैचुरेटेड स्टेट में देना हो तो लिखेगा सैचुरेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी या सैचुरेटेड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसा करके लिख के दे दे। नहीं लिखा है तो दिस इज जी वैल्यू, दैट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे बोलता है कि इसका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इतना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब 70%। अब क्या किया, इस सॉइल को आफ्टर सोकिंग सोक किया और डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो गया 90%। सोकिंग यानी क्या होता है, ठीक, डुबा के रख, ठीक, पानी डाल दिया होगा या डुबा के रख दिया, भिगा के रख दिया, ठीक। तो सोक करके जब रखा यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, बढ़े, कितना बढ़ा 90%। तो वाटर कंटेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, या वाटर कंटेंट जो भी होना, हमको वो नया वाटर कंटेंट निकालने के लिए बोलता, और साथ में व्हाट विल बी इट्स वाटर कंटेंट निकालने बोल रहा है, बढ़ेगा घटेगा जो भी देखेंगे। और साथ में आपका ये एक वैल्यू मैंने निकाला, ये वैल्यू किस चीज का निकाला है, ये वॉइड रेशियो का वैल्यू। तो वहां पर लिख लो ऑल्सो फाइंड आउट वॉइड रेशियो, क्वेश्चन में ही लिख लो ऑल्सो फाइंड आउट वॉइड रेशियो, ऑल्सो फाइंड आउट वॉइड रेशियो, क्वेश्चन शीट में लिख लो ऑल्सो फाइंड आउट वॉइड रेशियो। क्वेश्चन शीट है ना सबके पास, लेके आया करो, लिखा करो उसमें, ठीक हो गया। अब चलते हैं, डेटा आपके पास है, मेरे को देख के बताना, ठीक। जब भी मेरे को बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन देता तो मैं इसको फिर से टेबल पे बनाने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ता है कि बिफोर कैसा था और आफ्टर क्या चेंजेस आए। जैसा हमने कंपैरिजन में लिखा बिफोर, ठीक, और ये लिखा आफ्टर, ठीक, क्या लिखा आफ्टर। अब देखो जब बिफोर की कंडीशन थी तो सॉइल का, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोला था 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दिया था 70%, दैट इज 0.7, और वाटर कंटेंट कितना था 16%, ठीक, वाटर कंटेंट कितना था 16% या 0.16, ठीक, ये इतना था। अब ये आफ्टर सोकिंग आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो गया 90% यानी 0.9, वाटर कंटेंट मेरे को निकालना है, और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि वॉइड रेशियो कितना हो, क्या निकालना है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो निकालने के लिए बोला और जी की वैल्यू दिया। सबसे पहले ध्यान देंगे जी इज टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल के सॉलिड को आप बिफोर देखो आफ्टर देखो, उसका सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, ठीक। आपका पहले का फोटो अभी का फोटो देखो, फोटो तो आपका ही है ना, ठीक, ऐसे बिफोर आफ्टर लगाते हो, वेट गेन या वेट लूज कर देते हो तब लगाते हो, ठीक, तो आप ही हो, आपकी बेसिक आइडेंटिटी भी, बेसिक प्रॉपर्टी को बदल नहीं सकते। तो इस जी को मैं आफ्टर के लिए ही यूज कर रही हूं कि जी क्या है दोनों कंडीशन में से। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बोला है क्या कि सॉइल को जब सोक किया तो इसके वॉइड रेशियो में कोई चेंज आया नहीं, सोक करने से कोई चेंज नहीं आया, हाँ लोडिंग करते तब क्या आता है इसमें चेंज, या अगर सोक कर रहे हैं तो कोई एग्जामिनर को क्वेश्चन में देना होगा कि आफ्टर सोकिंग वॉइड रेशियो आल्सो चेंजेस, क्या बोला आफ्टर सोकिंग वॉइड रेशियो आल्सो चेंजेस। बट जब तक नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि बिफोर सोकिंग एंड आफ्टर सोकिंग बेसिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आए। आपका बिफोर आफ्टर वेट गेन वेट लॉस हुआ, बट एक टाइम के बाद हाइट फिक्स हो गई तो हाइट और नहीं बढ़ेगी, ठीक, आप हो
मतलब जी सेम है, हाइट एक फिक्स हो गया, तो वही आप वेट को या जो भी आप किसी एक आइडेंटिफिकेशन को दिखाना चाह रहे जो कि परिवर्तन है, तो वो उस परिवर्तन की बात कर रहा है। इट मीन्स बिफोर वॉइड रेशियो एंड आफ्टर वॉइड रेशियो चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन में कहीं पर लिखा भी नहीं कि वॉइड रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब कुछ नहीं लिखा है तो हमको मानना पड़ेगा कि देयर इज नो चेंज इन वॉइड रेशियो। अब वाटर कंटेंट निकालना, तो पहले मैं इधर वॉइड रेशियो निकालूं, कैसे निकलेगा, SE इज इक्वल टू WG, ठीक। E निकालना है, W कितना है 0.16, G कितना है 2.7, S कितना है 0.7, करो कितना आ रहा है E की वैल्यू 0.61, दो डेटा तक ही बताना 0.61, ठीक, दो डेटा तक बताना बोला 0.61, ठीक, ये इतने तक ही काम चल जाएगा, तीन तीन का कैलकुलेशन मत लो। अब सेम वॉइड रेशियो में कहां यूज करूं, आफ्टर सोकिंग पे, बिकॉज इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक। यहां पर लिखोगे आप बिफोर एंड आफ्टर soaking void ratio remains unchanged, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। अगर दिया रहता तो हम मानते, ठीक, नहीं दी तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हो। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, W की, तो फिर से फॉर्मूला SE इज इक्वल टू WG, ठीक, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा SE बाई G। S कितना है सोकिंग के बाद 0.9, E कितना निकला 0.61, G तो सेम है 0.7। कितना आ रहा है वाटर कंटेंट, कितना आ रहा है 20.5, यहाँ भी कितना आ रहा है 0.205, इसको लिखेंगे 20.5%। सीधी सी बात है, कोई चीज भीग जाएगा, डुबा दिया है आपने, भिगा के रखा है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो बढ़ेगा, साथ साथ में और कौन बढ़ेगा, उसका वाटर कंटेंट। तो पहले वाटर कंटेंट कितना था 16% के आसपास, 16%, और अभी कितना आ गया ये 20.5%, कितना बढ़ गया 20.5%। क्लियर है, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, इसको भी इम्पोर्टेंट